नमस्कार। मैं अभी सिमुलतला के स्वामी विवेकानंद पारा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ के चेयरमैन डॉक्टर यूपी गुप्ता के द्वारा छठ महापर्व को लेकर छठव्रतियों के बीच फल वितरण किया गया है। मैं जानना चाहूँगा कि यह फल वितरण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है और क्या संदेश देना चाहेंगे छठव्रतियों को। पहले तो आप लोग को धन्यवाद। मैं आप लोग को जानकारी देना चाहेंगे कि मैंने 2006 में सिमुलतला मेरा आगमन हुआ था, क्योंकि मैं सनातनी सब दिन हमारे वंशज में ही छठ व्रत होते रहा है और ये आस्था का पर्व है। हम लोग सब दिन स्नेहपूर्वक मनाते रहे हैं और यहाँ लगा कि ऐसे जगह में छठ प्रसाद वितरण करने की एक स्कोप है, तो मैंने ये 2006 से लगातार मैं अभी तक छठ प्रसाद वितरण का कार्यक्रम कर रहा हूँ और संभवतः जब तक मैं यहाँ जीवित रहूँगा तब तक मैं ये कार्य करते रहेंगे। तो छठ महाव्रतियों को जो छठ महापर्व के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे इस क्षेत्रवासियों को। नहीं, छठ पर्व तो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए महापर्व है और हम चाहेंगे कि इस तरह से पर्व होने का बहुत सारा साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि इस आस्था में बहुत सारे परिवार जो बाहर में रहते हैं, भूले भटके, किसी के मतभेद है, तो ऐसे पर्व में आकर के लोग आपस में बातचीत करना, जो भी दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल जाना, इसका बहुत बड़ा महत्व है ये। और मैंने प्रैक्टिकली रूप से देखा है, लैब में देखा गया है कि जिस दिन छठ होता है उस दिन की गंगा जल को लैब में टेस्ट करने के बाद पता चला कि इसमें किसी किस्म का कीड़ा नहीं पाया गया। ये छठ व्रत का प्रकोप है, ये उसका जो है आस्था का पर्व की वजह से ऐसा भी देखा गया कि गंगा जल में किसी किस्म का विषाणुक्त नहीं पाया गया। आप अस्पताल का संचालन कर रहे हैं, शिक्षण संस्थान का संचालन कर रहे हैं, छठ महापर्व को लेकर विद्यार्थियों को और मरीजों को क्या कुछ बेनिफिट देना चाहेंगे। नहीं, छठ पर्व की जहाँ तक सवाल है तो मैंने अपने छात्रों से, स्टाफों से पूरे जगह जा करके छठ वितरण किया प्रसाद जो है वो सबकी मैंने सूचना दे दिया है। अब अभी से शाम तक प्रसाद बढ़ते रहेगा। बाकी जहाँ तक आयुष्मान भारत पूरे झाझा प्रखंड में सिर्फ मुझे ही दिया गया है, जो मैं अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ। तकरीबन जब से दिया गया है तब से 100 ऑपरेशन से कुछ ऊपर का रिकॉर्ड मेरे पास है, जो आपके इलाका का ही 100 ऑपरेशन हुआ है, कोई बाहरी ऑपरेशन नहीं हुआ है। और मैं लगातार इसका स्कोप को बढ़ा रहे हैं। अभी एसएसबी कैंप वाले कुछ जुड़ जाएंगे। अभी हमारे स्टेशन मास्टर साहब से कुछ बात हुई है, वहाँ का रेलवे के जो स्टाफ है झाझा से लेकर जसीडीह तक, उस तरह का रेलवे का कोई हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले महीने तक यहाँ इंक्वायरी वगैरह शुरू हो गया। अब हो सकता है कि 1-2 महीना में रेलवे का अस्पताल भी यहाँ इंटैक्ट हो जाए। तो छठ महापर्व के अवसर पर आपने सुना डॉक्टर यूपी गुप्ता को, इन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख तक की इलाज मुफ्त है और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारी जैसे एसएसबी केंद्र के कर्मचारी जैसे एसएसबी या रेलवे कर्मचारी के लिए अस्पताल मुफ्त में यहाँ इलाज किया जाएगा। धन्यवाद।